नमस्कार दोस्तों, आपको केजीएफ मूवी का वो डायलॉग तो याद ही होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध माँ होती है। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसे अपने बच्चों के साथ कंटेनर में डाल के समुद्र में फेंक दिया जाता है। क्या वो उस माँ उससे बच्चे को बचा पाएगी? आइए जानते हैं। इस मूवी का नाम है नाउ होया। इसकी शुरुआत में एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि रात के अंधेरे में कुछ लोगों को लेके जा रहा था, जहां हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर मियो और निको को देखते हैं। टैक्सी वाला उन सबको अपने मालिक के पास लेके जाता है। तब मालिक निको से पैसा मांगता है। तब निको कहता है मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मालिक ने उसकी एक भी नहीं सुनी। तब उन दोनों ने अपनी अंगूठी उस मालिक को दे देता है। फिर वो मालिक के लोगों ने उन दोनों को एक कंटेनर के अंदर बंद कर देता है, जहाँ पे नियो और मिको के साथ और भी लोग मौजूद थे। दरअसल जिस देश में ये लोग रह रहे थे वहाँ पे खाने पीने की कमी के कारण यहाँ के गवर्नमेंट ने छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों को मारने के लिए नया कानून लागू किया है, जिसके कारण आज ये लोग इस जगह में सब बंद है क्योंकि मियो प्रेग्नेंट थी। तभी निको ने एक चॉकलेट निकाल कर मियो के हाथ में देता है। तब नियो पूछती है ये चॉकलेट तुम्हें कहाँ से मिला? इसके जवाब में निको बोलता है कि हम जिस जगह के लिए यहाँ से निकले हैं वहाँ पहुँचने के बाद ही तुम इस चॉकलेट खा सकते हो। तभी कुछ लोग दरवाजा खोलकर अंदर आने लगता है, जिसके कारण पूरा कंटेनर भर जाता है। तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आ पहुँचती है। तभी वहाँ के कर्मचारियों ने आधे लोगों को दूसरी गाड़ी में जबरदस्ती भेज देता है, जिसके कारण नियो और मिको अलग अलग गाड़ी में अलग हो जाते हैं, जिसके कारण नियो बहुत घबरा जाती है एंड मिको को कॉल लगाती है। तब मिको कहता है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और वहाँ पे किसी को विश्वास मत करना। जाते जाते नियो देखती है रास्ते में पुलिस वालों ने औरतों और बच्चों को जबरदस्ती बंदी बना के ले जा रहे हैं उनको मारने के लिए। तभी उनकी गाड़ी चेक पोस्ट में आकर रुकती है। तभी वहाँ के गार्ड ने ड्राइवर को गाड़ी से उतरकर गाड़ी का पेपर और सामान की रसीद चेक करने के लिए कहता है। कंटेनर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। सारे आदमी पीछे के हिस्से में छुपे हुए थे। पुलिस वाले को शक होते ही सबको बाहर आने के लिए कहता है, वरना जान से मार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन कोई बाहर आना नहीं चाहता है। ये देखकर पुलिस वालों ने अपने बाकी साथियों को फायरिंग करने का ऑर्डर दे देता है। ये सुनकर एक लड़की डर के मारे दरवाजा खोल देती है। तभी उस पुलिस वालों ने उस लड़की को तुरंत गोली मार देता है और अपने बाकी साथियों को भी ऑर्डर दे देते हैं कि सबको मार डालो और इस जगह को साफ कर दो। पुलिस वाले भी ऐसे ही करते हैं और वहाँ से निकल जाता है। उनके जाने के बाद मियो निको को कॉल लगाती है और उसे भी छुपने के लिए कहता है। कंटेनर से भरा हुआ जहाज बंदर छोड़ के समुद्र के रास्ते से निकल जाता है। कुछ देर जाने के बाद उस जहाज को एक भयंकर तूफानों के सामना करना पड़ता है, जो भी बहुत ही भयंकर था, जिसके कारण कुछ कंटेनर जहाज से पानी में गिर जाता है। मियो जिस कंटेनर में छुपा हुआ था वो भी पानी में गिर जाता है। पुलिस वाले को गोली चलाने से उस कंटेनर में बहुत सारा छेद हो जाता है, जिसके कारण उस कंटेनर के अंदर पानी भरने लगता है। डर के मारे मियो अपने हस्बैंड को फोन लगाता है, लेकिन उस हादसे में उसका मोबाइल का डिस्प्ले टूट जाता है, जिसके कारण उसकी बात नहीं हो पाता। लेकिन बाजू में रखे हुए एक बैग में कुछ सामान निकालते समय उसको एक और मोबाइल मिलता है। तभी वो अंदर रखे सारे पेटियों को खोल देता है, जिसमें ईयरफोन्स, टीवी और शराब की बोतलें मिलती है। उसके थोड़ी देर बाद कुछ लोगों की रोने की आवाज सुनाई देता है। छेद से बाहर देखने से पता चलता है ठीक उसके सामने एक दूसरा कंटेनर बहुत लोगों से भरा हुआ था, इसके कारण बहुत ही जल्दी डूब रहा था। ये वही 107 नंबर वाला कंटेनर था जिसमें उसका हस्बैंड को रखा गया था। ये देख देख के मियो जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आंखों के सामने वो कंटेनर डूब जाता है। उसके थोड़ी देर बाद एक चाकू लेके अपने नस काटने के लिए बैठ जाता है कि तभी उसका बच्चा उसके पेट में लात मारता है। तभी वो सुसाइड करने का आइडिया ड्रॉ कर देता है। उसके कुछ देर बाद मियो ने कंटेनर के अंदर से पानी निकालना और सारे होल बंद करने लगता है और खुद को और अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए कुछ जरूरत के सामान इकट्ठा करने लगता है। ऐसे में उस कंटेनर के अंदर इस हालत में उसको 3 दिन हो चुके होते हैं। तभी अचानक लेबर पेन चालू हो जाता है। बाहर बहुत ही भयानक तूफान और बारिश हो रहा होता है, जिसके कारण मियो को एक जगह टिके रहना मुश्किल हो रहा था। इसी भयानक सिचुएशन में बहुत संघर्ष के बाद मियो ने एक बेबी को दी है। ये सीन देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच ही कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होता है। ये सबूत है इस बात का। बच्चे की जन्मों के बाद भ्रूण की पोषक थैली जो गर्भनाल के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसे एक डब्बे में रख लेती है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं मिको एक हैंडरिल के मदद से कंटेनर के ऊपर साइड में होल करके बाहर निकालने का रास्ता बना रही थी। ये काम लगभग खत्म होने ही वाला था, तभी उसका ड्रिल मशीन खराब हो जाता है। इसके कुछ देर बाद एक चाकू की मदद से एक होल के दूसरे होल तक काटने का प्रयास करता है। कुछ देर काटने के बाद थक चुकी होती है और उसे बहुत भूख भी लगा होता है। तभी वो डब्बे में रखा हुआ चीज खाने लगती है। तभी एक व्हेल मछली आके उसके कंटेनर में जोर जोर से धक्का मार रहा था, जिसके डर से वो बच्चा रो रही थी। तभी मिको एक लकड़ी की मदद से उस व्हेल मछली को वहाँ से भगा देती है। ये सब होने के बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है। मियो ने तुरंत कुछ डब्बों में पानी को स्टोर करके पीने लगा। फिर मिको ने एक बेल्ट की वजह से ऊपर की कटा हुआ प्लेट को खोलने की जी तोड़ मेहनत करती है और वो प्लेट इतना खुल जाता है जिससे कि वो दोनों बाहर आ सके। फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद जहाँ तक उसकी नज़र जाता है
चारों तरफ पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखता। फिर वो मायूस होकर अंदर चली जाती है। फिर बच्चे की टट्टी साफ करता हुआ कपड़ा को बाहर फेंकने आती है और उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो तुरंत दौड़ के अंदर जाके एक टीवी का शीशा तोड़ के बाहर निकल के उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो जल्दबाजी के चक्कर में जब कंटेनर से बाहर निकल रही थी तब एक नुकीला हिस्सा उसके थाई को पूरा फाड़ के पूरा खून निकाल देता है, जिसमें बहुत सारा खून बह जाता है। उसके बाद वो टीवी के अंदर से कुछ वायर और एक नुकीला चीज निकाल कर सुई धागे की तरह खुद ही अपने जख्म को सिलने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सारे ईयरफोन्स को पेटी से निकाल कर एक मछली पकड़ने का जाल बनाती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। फिर वो मछली खाने के बाद कुछ डब्बे में अपने बारे में कुछ लिखकर पानी में छोड़ देते हैं ताकि कोई उनको वहाँ से रिकवर कर सके। ऐसे में 12 दिन बीत चुके होते हैं और कंटेनर भी पानी से आधा से ज्यादा भर चुका होता है। उसके बाद हम देखते हैं मियो ने बाकी बचे प्लास्टिक डब्बों को एक करके एक नाव जैसा कुछ बना रहा है, क्योंकि कंटेनर अब कुछ ही समय में डूबने वाला होता है। एक छोटा सा नाव बन जाने के बाद कुछ ही जरूरतें सामान के लिए वो अंदर जाती है। तभी वो चॉकलेट उसे पानी में तैरता हुआ दिखता है जो उसके हस्बैंड ने दिया था। उसे ले जाने के लिए उसके पास जाता है, तब उसका पैर कुछ रस्सी में फंस जाता है। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को छुड़ा के कंटेनर से बाहर निकल जाती है। तब तक कंटेनर पानी में डूब चुका था। फिर वो पानी से बाहर निकलकर अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। तभी एक बड़ी सी मछली उसकी पैर के नजदीक से गुजरता रहता है। ये देख के वो और भी घबरा जाती है और जोर जोर से अपने बच्चे को चिल्लाने लगती है। तभी वो बड़ी सी मछली बच्चे के पास पहुंच जाता है, जिसके कारण उसका पानी का छींटा बच्चे के शरीर के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण वो रोने लगता है। तभी उसकी माँ को बच्चे का डायरेक्शन पता चल जाता है और उसके पास पहुंच जाता है। मिको अपने बच्चे को चुप कराती है, फिर उससे बातें करने लगती है। तभी सुबह हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक शिपिंग जहाज में, जहाँ पे एक परिवार मछली पकड़ने के लिए आए थे। थोड़ी देर बाद वो एक महिला देखती है कि बहुत सारे चिड़िया एक ही जगह घूम रहा है। फिर वो बोट को आगे लेके जाता है। तभी उन लोगों को एक छोटी सी नाव दिखता है। वो तुरंत उस नाव को ऊपर खींच लेते हैं और देखते हैं उसमें एक बच्चा सो रहा है। फिर वो लोग सोचते हैं कि अगर ये यहाँ है तो इसका परिवार कहाँ है। फिर उसको एक रस्सी दिखता है जो बच्चे के नाव के साथ बांधा हुआ पानी में गिरा हुआ था। वो लोग वो रस्सी को तुरंत खींचने लगते हैं। तभी मिको पानी से बाहर आती है तो वो लोग तुरंत उसको नाव में बिठा लेते हैं। फिर वो लोग उसकी छाती में पंप करने लगता है और मुंह से हवा भरने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी होश आ जाता है। होश में आने के कुछ देर बाद मिको अपने बच्चे को लेकर बैठ जाती है। उधर मछुआरे के परिवार ने अपने मेडिकल टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। 10 मिनट में हम वापस पोर्ट पहुंचेंगे। वहाँ मेडिकल टीम तैयार रखिए। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मिलते हैं हम अगली वीडियो पे। टाटा।